ओके स्टूडेंट, तो आज हम करेंगे 12th मैथ मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 लॉजिक चैप्टर क्वेश्चन नंबर 6 कंस्ट्रक्ट ट्रूथ टेबल। तो उसके पहले डियर स्टूडेंट प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब माई चैनल और मुझे सपोर्ट करो। थैंक्स अ लॉट। ठीक है, तो अभी ये फर्स्ट प्रॉब्लम का ट्रूथ टेबल बनाना है। तो इसके लिए एंड का टेबल, और का टेबल, कंडीशनल टेबल, बाय कंडीशनल टेबल, नेगेशन का टेबल आपको आना चाहिए। ठीक है, तो इसका रिकैप करते हैं जल्दी से। देखो एंड में क्या रहता है, दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, ऐसे याद रखना है। पूरा टेबल याद नहीं रखना है। और में दोनों फॉल्स रहेगा तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू, ऐसे याद रखना है। और कंडीशनल में पहले वाला ट्रू रहेगा, सेकंड वाला फॉल्स रहेगा तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू बनेगा। एंड यहाँ पे डबल एरो यानी बाय कंडीशनल, दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू, दोनों फॉल्स रहेगा तब भी ट्रू। और नेगेशन में नेगेशन फॉल्स ट्रू बनेगा, नेगेशन ट्रू फॉल्स बनेगा। ठीक है, तो बस ये सब आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो अभी ये टेबल करते हैं, देखो। ओके, तो अभी इसका ट्रूथ टेबल बनाना है। तो इसके लिए पहले नंबर ऑफ स्टेटमेंट कितना है, P एंड Q ही है। यहाँ पे P है, Q है एंड R नहीं है, राइट। R स्टेटमेंट नहीं है, तो मतलब P के लिए एक कॉलम बनाना है, Q के लिए एक कॉलम बनाना है। इसके बाद कनेक्टिव कितना है, 1 2, ये सब कनेक्टिव होता है। कनेक्टिव इसको बोलते हैं एंड, और सिंगल एरो एंड डबल एरो, ये जो नेगेशन का सिंबल है उसको कनेक्टिव बोलते हैं। तो यहाँ पे 1 और 2 है, मतलब यहाँ पे और 2 एक्स्ट्रा कॉलम आएगा। तो कनेक्टिव से आइडिया मिलता है कि और कितने कॉलम आएगा। P एंड Q के लिए 2 कॉलम, कनेक्टिव के लिए और 2 कॉलम आएगा। ठीक है, तो अभी कॉलम बनाते हैं। देखो, तो सबसे पहले 2 लेंगे, फिर 3 ऐसे ग्रुप कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे 2 है, उसको लिखते हैं Q एरो P, ये हो गया। उसके बाद ये P एरो, ये पूरा क्वेश्चन को इधर लिखते हैं, P एरो Q एरो P। ठीक है, ये हमारा टेबल तैयार है। ठीक है, तो अभी P एंड Q में क्या लिखना है। P एंड Q में P में 2 बार ट्रू लिखना है, 2 बार फॉल्स लिखना है। Q में 2 बार, सॉरी 1 बार ट्रू, 1 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू, 1 बार फॉल्स। P एंड Q में ऐसे लिखना है। अगर R स्टेटमेंट नहीं रहेगा तो ऐसे लिखना है। ठीक है, ओके। तो अभी एक कॉलम पे जाते हैं। तो यहाँ पे Q है, इधर है, P इधर है, मतलब एक कॉलम और एक कॉलम देखना है, बीच में एरो है, राइट। तो एरो है तो मतलब हमको ऐसे जाना है। एक कॉलम देखना है, बट ऐसे नहीं जाना है। ऐसे जाओगे तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि Q पहले आया है। और इस सिंबल के लिए, एरो के लिए ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अपने मर्जी से नहीं ले सकते। तो Q पहले आया है तो Q को पहले लेना है। एंड एरो का क्या लॉजिक रहता है, तो पहले वाला ट्रू रहेगा, सेकंड वाला फॉल्स रहेगा तो फॉल्स होगा, बाकी सब में ट्रू होगा, राइट। तो ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स ट्रू। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, राइट। तो पहले वाला इसको काउंट करना है एरो में। अगर उल्टा लोगे तो यहाँ पे पहले वाला ट्रू आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, तो ये फॉल्स आएगा, आपका आंसर रॉन्ग आएगा फिर। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, एरो के लिए ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। तो Q पहला है, P बाद में है। तो पहला ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स होगा, फिर ट्रू, फिर इसके बाद फॉल्स फॉल्स ट्रू। ठीक है, तो ये हो गया। अभी लास्ट कॉलम पे जाते हैं। तो ये हमने इधर निकाला, अभी P है, P इधर है, तो ये दोनों को कनेक्ट करना है। ये पहले आ रहा है, बाद में ही आ रहा है, तो मतलब ऐसा देखना है, राइट। और एरो का यही लॉजिक है, पहले वाला ट्रू रहेगा, सेकंड वाला फॉल्स रहेगा तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। तो ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू। तो आपका लास्ट कॉलम में सारे वैल्यू ट्रू आएगा। ठीक है, तो ऐसे करना है। आई होप ये आपको समझ में है। तो ये टेबल इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह दिमाग में फिट करो। ठीक है, तो अभी हम सेकंड प्रॉब्लम पे जाते हैं। देखो, ओके, तो अभी हम सेकंड प्रॉब्लम करते हैं।
तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेटमेंट कितना है, P है Q है, दो ही है। तो बस P एंड Q के लिए दो कॉलम बनाना है, ठीक है। ये नेगेशन के लिए अलग कॉलम बनाएंगे। तो अभी कनेक्टिव कितना है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 कनेक्टिव है, तो एक्स्ट्रा 6 कॉलम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो बनाते हैं, देखो। ओके, तो अभी कॉलम बनाते हैं। तो सबसे पहले इसको मैं पूरा डायरेक्टली लिख नहीं सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे नेगेशन है, यहाँ पे नेगेशन है। तो नेगेशन को पहले क्लियर करते हैं, ठीक है। तो नेगेशन P लिखते हैं यहाँ पे, तो उसके बाद नेगेशन Q। अभी नेगेशन को क्लियर किया, तो फिर ये पूरा को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो ये बनेगा नेगेशन P और नेगेशन Q। लेफ्ट साइड ब्रैकेट का मैंने पूरा कंप्लीट किया। तो अभी राइट साइड ब्रैकेट पे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अंदर कुछ नेगेशन नहीं है, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ इसका, यह आएगा P एंड Q। बट इसके बाहर नेगेशन है, तो इसको भी लिखना पड़ेगा। तो नेगेशन P एंड Q। अभी मेरा ये पूरा क्लियर हो गया, इधर ये भी क्लियर हो गया, ये साइड बीच में डबल एरो है, तो इसको हम A समझेंगे और इसको हम B समझेंगे, और ये दोनों को कनेक्ट करेंगे A डबल एरो B। मतलब ये पूरा क्वेश्चन को उधर लिखना है, क्योंकि जगह कम है, इसके वजह से इसको A समझना है और इसको B समझना है, राइट। तो ये पूरा को A समझेंगे, इसको B समझेंगे, और ये दोनों को कनेक्ट करना है बाय डबल एरो, ठीक है। ये हो गया। तो अब इसके बाद एक एक करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले नेगेशन P इधर है, P का नेगेशन का क्या रूल्स रहता है, फॉल्स का नेगेशन ट्रू का नेगेशन फॉल्स। तो ट्रू है तो फॉल्स बनेगा, ट्रू है फॉल्स है और ट्रू बनेगा। बाद में नेगेशन Q बोला है, Q इधर है, Q का नेगेशन ट्रू फॉल्स में बनेगा, फॉल्स ट्रू में बदलेगा, ट्रू फॉल्स ट्रू। ये हो गया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जाते हैं एक कॉलम पे। तो एक कॉलम पे नेगेशन P इधर है, नेगेशन Q इधर है, और ये दोनों के बीच में और है। तो और टेबल का क्या रूल्स रहता है, और टेबल का ये रूल्स रहता है, दोनों फॉल्स रहेगा तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। तो नेगेशन P ये कॉलम, नेगेशन Q ये कॉलम के बीच में और है, तो और का लॉजिक यूज करना है, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। ये हो गया। अभी यहाँ पे P एंड Q, तो P इधर है, Q इधर है, ठीक है। तो एक कॉलम और एक कॉलम, इसके बीच में एंड है, तो एंड का दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो अभी ये जो हमने निकाला इसका नेगेशन, ये हमने इधर निकाला, तो ये चीज़ का नेगेशन निकालना है। तो नेगेशन यानी कि ट्रू का फॉल्स बनेगा, फॉल्स का ट्रू बनेगा, फॉल्स का ट्रू बनेगा, ठीक है। तो अभी ठीक है, तो अभी लास्ट कॉलम पे जाते हैं। तो लास्ट कॉलम ये यानी यहाँ पे है ये कॉलम, अभी यानी ये कॉलम, और ये दोनों को कनेक्ट किया डबल एरो। ये एक्चुअली हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। पूरा क्वेश्चन लास्ट कॉलम में आता है, ठीक है। तो डबल एरो का क्या रूल्स रहता है, दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू, दोनों फॉल्स रहेगा तो भी ट्रू आएगा। तो बस ये कॉलम एक कॉलम को देखना है, क्योंकि ये इधर है, बी इधर है, ठीक है। तो फॉल्स ट्रू तो ये लास्ट कॉलम ऐसा रहेगा, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आए, ठीक है। तो ये टेबल इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो अभी हम क्या करेंगे, तो अभी हम थर्ड प्रॉब्लम पे जाते हैं। देखो, ओके, थर्ड प्रॉब्लम करते हैं। तो थर्ड प्रॉब्लम पे स्टेटमेंट P एंड Q भी है, दो ही है, तो इसके लिए दो कॉलम, ठीक है। तो इसके बाद कनेक्टिव कितना है, 1 2 3 4 5, तो 5 एक्स्ट्रा कॉलम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो बनाते हैं, देखो। ओके, तो अभी हम लेफ्ट साइड पे जाते हैं। ये पूरा लेफ्ट साइड में है, ये पूरा को ऐसे लिख नहीं सकते। तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट है, इसके अंदर नेगेशन P है, तो इसको पहले क्लियर करते हैं। तो नेगेशन P, उसके बाद नेगेशन Q है, तो नेगेशन Q, उसके बाद ये पूरा इधर
ये आएगा नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू हो गया। इसके बाद ये पूरा ये नेगेशन भी है तो उसका भी लेना है, तब जाके लेफ्ट साइड का पूरा क्लियर होगा। तो ये अभी पूरा आएगा नेगेशन नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, ये हो गया। अभी पूरा ये क्वेश्चन को उधर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं, ये बनेगा नेगेशन नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू और क्यू, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉलम, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करना है, नेगेशन पी, तो मतलब पी का नेगेशन क्या होता है, फॉल्स ट्रू में बदलेगा, ट्रू फॉल्स में, तो ट्रू ट्रू फॉल्स में बदलेगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू में बदलेगा। अभी नेगेशन क्यू है तो ट्रू फॉल्स में बदलेगा, फॉल्स ट्रू में, ट्रू फॉल्स में, फॉल्स ट्रू में, ये हो गया। अभी यहाँ पे नेगेशन पी इधर है, नेगेशन क्यू इधर है, ये बीच में एंड है, मतलब ये दो कॉलम को देखना है, बीच में एंड है। तो एंड टेबल का क्या लॉजिक रहता है, दोनों ट्रू तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे देखते हैं फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू, ये ट्रू बनेगा, ठीक है। तो ये एंड का ये लॉजिक रहता है, दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, ये हो गया। अभी ये जो मिला हमको इधर है तो इसका नेगेशन चाहिए, जो निकाला इसका नेगेशन, यानी फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, राइट। तो अभी फाइनली ये पूरा इधर है, ये कॉलम इधर है, ओके, ये कॉलम इधर है एंड क्यू इधर है, क्यू यहाँ पे है, राइट। तो यहाँ से इधर, तो ये कॉलम और ये कॉलम देखना है, और बीच में क्या है, और है, ठीक है। तो एक कॉलम और एक कॉलम को देखेंगे, बीच में और का क्या लॉजिक रहता है, दोनों फॉल्स रहेगा तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू, ठीक है। तो ये देखना है, ट्रू ट्रू, ये आ रहा है ट्रू, फॉल्स ट्रू, ये भी आ रहा है ट्रू, ट्रू ट्रू, ये भी आ रहा है ट्रू, फॉल्स 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 बनेगा, ठीक है, ये आएगा फॉल्स। तो आपका लास्ट कॉलम ऐसे रहेगा। आई होप ये आपको समझ में आए। तो अभी हम फोर्थ प्रॉब्लम पे जाते हैं, ओके। देखो, ओके, तो अभी हम फोर्थ प्रॉब्लम करते हैं। तो यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन दिया है इसमें कितना स्टेटमेंट है, पी है, क्यू है, आर, राइट। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है, पी है, क्यू है, आर, यानी पी के लिए एक कॉलम, क्यू के लिए एक कॉलम, आर के लिए एक कॉलम। तो अभी टेबल बदल जाएगा, ठीक है। एंड कनेक्टिव कितना है, यहाँ पे देखो, कनेक्टिव 1 2 3 4 5 6 है, राइट। बट ये और ये दोनों सेम है, दोनों भी पी एंड क्यू भी है, मतलब सिंबल रिपीट हो रहा है तो उसको काउंट नहीं कर रहा है। तो कनेक्टिव 5 यानी 5 एक्स्ट्रा कॉलम बनाना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, ये पी क्यू आर को निकालते हैं, ठीक है। अगर पी क्यू आर आएगा तो यहाँ पे बदलेगा, देखो यहाँ पे 4 बार ट्रू लिखना है और इसके बाद 4 बार फॉल्स लिखना है, ठीक है, ओके। तो 4 बार ट्रू 4 बार फॉल्स, और क्यू में 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, फिर यहाँ पे 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, और आर में 1 बार ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। तो ऐसे बदलेगा, ठीक है। तो अभी ये ब्रैकेट पे आते हैं और देखते हैं क्या क्या निकालना है करके, ठीक है। सबसे पहले लेफ्ट साइड का बड़ा ब्रैकेट है, उसके अंदर वापस छोटा ब्रैकेट है, तो उसमें क्या है, पी एंड क्यू है, तो बस उसको लिखना है, पी एंड क्यू। उसके बाद बड़ा चीज़ को इधर लिखना है, ये आएगा पी एंड क्यू, और ये हो गया। ये पूरा लेफ्ट साइड का पूरा क्लियर किया हमने। राइट साइड पे जाते हैं, यहाँ पे है पी एंड क्यू, बट हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं तो वापस करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे इसको ऐसे कनेक्ट नहीं कर सकते, नेगेशन है, तो नेगेशन आर। तो अभी ये हो गया मेरा पूरा इधर, ये भी हो गया इधर एंड इधर, इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये इधर है एंड इधर है, तो इसको कनेक्ट करके लिखते हैं, ये आएगा नेगेशन और एंड पी एंड क्यू, ये भी हो गया। तो अभी लास्ट कॉलम पे क्या करना है, ये पूरा को इधर है, इसको ए समझेंगे,
एंड ए पूरा को बी समझेंगे। तो और ए बी इसके बीच में एंड है तो ए एंड बी, ठीक है। तो शॉर्ट में लिखना है। अभी इसके बाद क्या करना है, अभी बस इसका वैल्यू निकालते हैं। ओके, तो अभी पी एंड क्यू, पी इधर है क्यू इधर है, एंड का क्या लॉजिक है, दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स। तो पी का कॉलम पे देखना है, क्यू के कॉलम पे देखना है। ट्रू एंड ट्रू, ट्रू ट्रू, ये भी ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। तो ये ऐसे आएगा, ठीक है। तो इसके बाद अभी ये मिला हमको, ये चीज़ इधर है, आर इधर है, ये दोनों को कनेक्ट करना है। ये दोनों को कनेक्ट किया और से, ठीक है। तो और का क्या लॉजिक रहता है, दोनों फॉल्स रहेगा तो फॉल्स अदरवाइज ट्रू। ओके, तो बस एक कॉलम और एक कॉलम को देखना है, बीच में और है वो दिमाग में फिट करना है, ठीक है। और का दोनों फॉल्स रहेगा तो फॉल्स अदरवाइज ट्रू। तो ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स फॉल्स। ये हो गया, ये कॉलम भी हो गया। अब इसके बाद नेगेशन आर, मतलब ट्रू फॉल्स में बदलेगा और फॉल्स ट्रू में बदलेगा, वो फॉर्मूला के हिसाब से। तो ट्रू फॉल्स बनेगा, फॉल्स ट्रू बनेगा, 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 ठीक है। तो ऐसे आएगा, ये भी हो गया। अभी नेगेशन आर हम इधर है एंड पी एंड क्यू इधर है, तो मतलब ये दोनों को कनेक्ट करना है, इधर से इधर, एंड बीच में क्या है, और है। तो मतलब एक कॉलम और एक कॉलम का देखना है, बीच में और है, मतलब और का क्या लॉजिक है, दोनों फॉल्स रहेगा तो फॉल्स अदरवाइज ट्रू, ठीक है। तो एक कॉलम और एक कॉलम दिखना है, बीच में और है, तो ट्रू एंड फॉल्स ट्रू, ट्रू एंड ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू, ठीक है। तो ये भी हो गया। ओके, तो अभी लास्ट है ए एंड बी, मतलब ये कॉलम इधर है, बी कॉलम इधर है, ये दोनों को कनेक्ट करेंगे बाय एंड से। तो एंड का क्या लॉजिक रहता है, दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स, ठीक है। तो बस ये दो कॉलम को देखना है, तो ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, यहाँ पे ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो आपका लास्ट कॉलम ऐसा रहेगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया, ठीक है। डिफ़िकल्ट है अगर आपको ये टेबल नहीं आता है तो अच्छी तरह ये टेबल को दिमाग में फिट करो, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आए। तो इसके बाद हम लास्ट प्रॉब्लम करते हैं, देखो। ओके, तो अभी फिर प्रॉब्लम करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लेफ्ट साइड का जो ब्रैकेट है इसको क्लियर करते हैं। तो ये सबको मैं डायरेक्टली लिख नहीं सकता हूँ, यहाँ पे नेगेशन है। सबसे पहले नेगेशन को लेते हैं, नेगेशन पी के लिए एक कॉलम लेते हैं, फिर ये पूरा नेगेशन पी और क्यू, फिर राइट साइड में ये हो गया क्यू और क्यू एरो आर है। तो फिर इसके बाद ये पूरा को इधर फिट करेंगे, ये आएगा नेगेशन पी और क्यू एंड क्यू एरो आर। ये हो गया हमारा, ये हो गया। अब राइट साइड में कुछ प्रॉब्लम नहीं है नेगेशन का, तो डायरेक्ट लिखेंगे पी एरो आर, ठीक है। ये हो गया हमारा राइट। तो अब इसके बाद इसको पूरा ये समझेंगे, इसको भी समझेंगे, बीच में है एरो, तो ए एरो बी, तो इसका आंसर निकालना है, ठीक है। तो एक एक करके निकालते हैं। देखो, तो सबसे पहले इसका निकालते हैं नेगेशन पी, तो फॉल्स ट्रू में बदलेगा, ट्रू फॉल्स में बदलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेशन पी यानी इधर जाना है, ट्रू 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 है, तो यहाँ पे पूरा फॉल्स 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 बनेगा, फॉल्स 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 फॉल्स, ये बनेगा ट्रू 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 ट्रू। नेगेशन पी हो गया। अभी नेक्स्ट है नेगेशन पी इधर है, क्यों इधर है, इसके बीच में और है, ठीक है। तो और है, तो मतलब नेगेशन पी
और क्यू, ये कॉलम और ये कॉलम देखना है, बीच में और है तो और के टेबल में जाना है। तो इसमें क्या लॉजिक रहता है, दोनों फॉल्स रहेगा तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, ये हो गया राइट। अभी नेक्स्ट है क्यू एरो आर, तो क्यू इधर है, आर इधर है। ठीक है, तो अभी इसका क्या लॉजिक रहता है एरो का, अगर पहले वाला ट्रू रहेगा सेकंड वाला फॉल्स रहेगा तो फॉल्स हो जाएगा, अदरवाइज ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ से देखना है, पहले वाला क्यू है, क्यू पहला आ रहा है तो क्यू का देखना है, ट्रू ट्रू ट्रू, ये पहले वाला ट्रू है सेकंड वाला फॉल्स है तो फॉल्स, ये पहले वाला फॉल्स है ट्रू है तो नो प्रॉब्लम, ये आएगा ट्रू, फॉल्स फॉल्स ये ट्रू आएगा, ट्रू ट्रू ट्रू, ये पहले वाला ट्रू है सेकंड वाला फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, फिर फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, ये भी हो गया। अभी हमको एक कॉलम इधर मिला और ये इधर मिला, अब ये दोनों को कनेक्ट करना है, मतलब एक कॉलम और एक कॉलम बीच में एंड है। ओके, तो एंड का क्या लॉजिक रहता है कि दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, तो ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू, ये भी हो गया। तो अभी इसके बाद ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी एक कॉलम पे जाते हैं, तो ये पी एरो आर, तो पी इधर है आर इधर है, मतलब ये दो कॉलम को देखना है, ये कॉलम और एक कॉलम को बीच में एरो दिया है। तो एरो का क्या लॉजिक रहता है, पहला वाला ट्रू रहेगा सेकंड वाला फॉल्स रहेगा तो फॉल्स, अदरवाइज सारे ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे ट्रू है तो यहाँ पे आएगा ट्रू, यहाँ पे पहले वाला ट्रू है सेकंड वाला फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, यहाँ पे ट्रू है यहाँ पे ट्रू है तो यहाँ पे ट्रू आएगा, यहाँ पे पहले वाला ट्रू है सेकंड वाला फॉल्स है तो यहाँ पे फॉल्स आएगा, यहाँ पे फॉल्स है ट्रू है बट पहले वाला फॉल्स आ रहा है, पहले वाला फॉल्स सेकंड वाला ट्रू रहेगा तो ट्रू रहेगा, तो नो प्रॉब्लम है, पहले वाला फॉल्स है सेकंड वाला ट्रू है तो आएगा ट्रू, ये फॉल्स है ये भी ट्रू आएगा, ये फॉल्स है ट्रू है ये भी ट्रू आएगा, फॉल्स फॉल्स ये भी ट्रू आएगा। ठीक है, तो ये सब हो गया। तो अभी हमारा एक कौन सा है, ये पूरा इधर है, ये हमारा ये है, और भी यानी कि अभी ये दोनों को कनेक्ट कर रहा है बाय एरो ओनली, वापस एरो है। ठीक है, तो एरो का क्या लॉजिक होता है, पहले वाला ट्रू सेकंड वाला फॉल्स रहेगा तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। ठीक है, तो बस यहाँ पे ट्रू 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 आएगा, फॉल्स फॉल्स ये भी ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू आएगा, फॉल्स फॉल्स ये भी ट्रू, ट्रू 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 आएगा, फॉल्स ट्रू ट्रू आएगा, ट्रू 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 आएगा, एंड लास्ट वाला है ट्रू ट्रू ये भी ट्रू आएगा। ठीक है, तो आपका लास्ट कॉलम ऐसे रहेगा। ठीक है, सारे में ट्रू आएगा। आई होप ये आपको समझ में आया। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं। ओके, आई होप इसके लिए टेबल इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो एरो वाला है इसमें कंफ्यूजन आएगा, पहले वाला ट्रू रहेगा सेकंड वाला फॉल्स रहेगा तो फॉल्स, वो याद रखो। ठीक है, बाकी में ट्रू, तो ये याद रखना है, इसके वजह से ट्रू 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 आया, फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, इसका ट्रू 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 आया, फॉल्स ट्रू ट्रू आया, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू, ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं। देखो